अगली खबर भी यूपी कैबिनेट में लिए गए फैसलों से जुड़ी हुई है। दरअसल यूपी कैबिनेट में पास हुए तमाम फैसलों में 2 फैसले यूपी के एक्सप्रेसवे के जाल को और मजबूती देने की दिशा के लिए हैं। इन फैसलों से न सिर्फ यूपी में बिछा एक्सप्रेसवे का जाल बढ़ेगा, बल्कि ये परियोजनाएं एक एक्सप्रेसवे को दूसरे से जोड़ने का काम भी करेंगे, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। वो फैसले क्या हैं और उनका असर प्रदेश के किन जिलों में देखने को मिलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। चूंकि हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इसलिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है, जिससे आवागमन आदमी का बेहतर हो सके, कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सके। उस दिशा में लगातार जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी में आज उस श्रृंखला में एक नया अध्याय और जोड़ा गया। एक समय था जब देश के सबसे बड़े राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर तय करना घंटों ही नहीं बल्कि पूरे दिन की चुनौती हुआ करता था। दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि समय और सुविधाओं में भी महसूस हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदला, नीतियां बदली और अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदल रही है। एक्सप्रेसवे का जाल प्रदेश को सिर्फ जोड़ ही नहीं रहा है, बल्कि विकास, निवेश, उद्योग और रोजगार की नई राह भी तैयार कर रहा है। और यूपी में बिछाए जा रहे एक्सप्रेसवे के जाल को विस्तार देते हुए योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 2 और नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। बिंद एक्सप्रेसवे विकल्प 3 ग्रीनफील्ड 6 लेन विस्तारीकरण 8 लेन के मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन दिया गया कि जनपद प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र को आपस में संबद्ध किया जाएगा और इसको संबद्ध करने के लिए 333 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। 36 महीने में ये बन के तैयार होगा। दूसरा प्रस्ताव है बिंद पूर्वांचल स्पर लिंक विकल्प 1 ग्रीनफील्ड विदिन ब्रैकेट 6 लेन विस्तारीकरण 8 लेन, ये भी मंत्रिपरिषद के द्वारा आज इस पर सहमति दी गई। बिंद पूर्वांचल प्रस्तावित परियोजना के अनुमोदन उपरांत 9,039 करोड़ रुपए की ये योजना है जीएसटी सहित। ये भी प्रदेश की आर्थिक विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आज मंत्रिपरिषद ने इस पर सहमति प्रदान की है। यूपी के एक्सप्रेसवे के जाल में खींची गई सबसे लंबी लकीर गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर से अब योगी सरकार एक और नई लकीर खींचने की तैयारी शुरू कर चुकी है, जिसका ऐलान उन्होंने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक से लिया। यूपी कैबिनेट में पास हुए विंध्य एक्सप्रेसवे की खासियतों से लेकर ये एक्सप्रेसवे किन जिलों और यूपी के कितने गाँव को विकास की नई धारा से जोड़ने का काम करेगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक्सप्रेसवे की लंबाई 333 किलोमीटर होगी। प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर सोनवार तहसील से शुरू होगा। इसके बाद ये मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और चंदौली से होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। ये यूपी को बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमाओं से सीधे जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे के बनने के बाद प्रयागराज से सोनभद्र का सफर 3.25 घंटे में पूरा कर सकेंगे, जिसमें अभी 6.5 घंटे लगते हैं। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 26,315 करोड़ रुपए बताई गई है। एक्सप्रेसवे करीब 341 गांव से होकर गुजरेगा। इसके लिए 2800 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। विंध्य एक्सप्रेसवे के अलावा प्रदेश की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई मजबूती देते हुए योगी सरकार ने विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी यूपी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे ये 117 किलोमीटर लंबा होगा। चंदौली, गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर को विंध्य एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ये गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर के 135 गांव से होकर गुजरेगा। इसकी अनुमानित लागत 9,039 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके लिए 2800 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे दिल्ली से लेकर सीधे बिहार और मध्य प्रदेश की सीमा तक कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यूपी में अब एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना एक दिन की चुनौती नहीं बल्कि कुछ घंटों का सफर होगा। और इस सफर को रफ्तार दे रहा यूपी में फैला एक्सप्रेसवे का जाल
जो पूरे देश के लिए नई मिसाल कायम कर रहा है। यूपी में फैले एक्सप्रेसवे का जाल कितना बड़ा है और इसमें मौजूद कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे पर भी नजर डाल लेते हैं। 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 341 किलोमीटर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को तेज रफ्तार से जोड़ रहे हैं। वहीं 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को नई मजबूती दे रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की दूरी कम की है। 594 किलोमीटर की लंबाई के साथ गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मिल गया है, जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच सफर को नई रफ्तार दे रहा है। वहीं दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत कर रही है। यूपी में फिलहाल 2000 किलोमीटर से भी लंबी दूरी का एक्सप्रेसवे जाल फैला हुआ है, जिसकी लंबाई में अब और 2 एक्सप्रेसवे का नाम जुड़ने जा रहा है। यूपी जैसा राज्य देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाए, एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क हमारे पास है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देश के 60% एक्सप्रेस वे के नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है। 60% एक्सप्रेसवे हमारे पास। उत्तर प्रदेश में फैला ये एक्सप्रेसवे का जाल अब सिर्फ सड़क परियोजनाएं नहीं बल्कि विकास की नई पहचान भी बन चुका है। प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क लगातार विस्तार पा रहा है और इसके साथ ही कनेक्टिविटी का नया दौर का भी आगाज हो चुका है। यूपी में एक्सप्रेसवे का ये जाल सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बना रहा है बल्कि निवेश, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और रोजगार के लिए भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है।